नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर में एक और आपका एकमात्र सब्जेक्ट छूट गया था मेजर में, सोशोलॉजी, है ना। तो समाज शास्त्र वाले बच्चे जिनका सोशोलॉजी पेपर है, आज से कमर कस लीजिए, क्योंकि मैं 1 बाय 1 करके तीनों पेपर कंटिन्यूअसली आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। एक अभी हो सकता है, एक अभी तो हो ही रहा है, माफ कीजिएगा, और एक मॉर्निंग में हो सकता है सुबह 9 बजे, और सुबह 9 बजे नहीं हुआ तो कल इवनिंग में उसके, है ना। इस प्रकार से कंटिन्यूअसली 3 पेपर में आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि कल इवनिंग तक आपके सारे पेपर कंप्लीट हो जाए। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज जो है हम सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र मेजर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, पेपर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं। क्लियर है ना। तो समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं, बस अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मात्र इन 15 प्रश्नों को जो मैं आज प्रोवाइड करने वाला हूं, सिर्फ इनको पढ़ लीजिए। एग्जाम्स की टेंशन से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज होने वाले मॉडल पेपर में। 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ, भारतीय समाज की त्रिस्तरीय सामाजिक संरचना अरण्य, ग्राम्य और नगर को समझाइए। तो दोस्तों, भारतीय समाज की जो त्रिस्तरीय सामाजिक संरचना है, कौन कौन सी? अरण्यक, ग्राम्य और नगर, इन 3 स्तरों पर जो प्राचीन सामाजिक संरचना स्थापित हुई है, उन तीनों आधारों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। प्रश्न नंबर 2 है, सामाजिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 3, देख, सामाजिक व्यवस्था क्लियर है, ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका। प्रश्न नंबर 3 है, स्वधर्म से आप क्या समझते हैं और सामाजिक संरचना में स्वधर्म की भूमिका बताइए। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4, सामाजिक समरसता किसे कहते हैं? सामाजिक समरसता के मूल तत्व और महत्व समझाइए। प्रश्न नंबर 5 है, समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्र की प्रकृति बताइए। और वहीं अथवा में प्रश्न दिया गया है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ स्पष्ट करें। तो यहाँ पर जितने भी मैं आपको सिंगल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, चूंकि सोशोलॉजी का पेपर है तो इजी ही होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया था? त्रिस्तरीय सामाजिक संरचना। तो जब भी 3 स्तरों की सामाजिक संरचना की बात आए तो अरण्य, ग्राम्य और नगर, ये 3 स्तर होते हैं सामाजिक संरचना के। प्रश्न नंबर 2 में सामाजिक व्यवस्था स्पष्टता कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था को समझाइए और इसकी विशेषताएं बताइए। और प्रश्न नंबर 3 में स्वधर्म पूछा गया है कि स्वधर्म क्या होता है और स्वधर्म की भूमिका क्या है, किसमें? समाज की संरचना में। प्रश्न नंबर 4 में सामाजिक समरसता पर एक ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका, जिसके मूल तत्व और महत्व आप लोगों से पूछे गए हैं। वहीं प्रश्न नंबर 5 में समाज शास्त्र के बारे में पूछा गया है कि समाज शास्त्र क्या होता है और इसकी प्रकृति क्या है। क्लियर है। वहीं प्रश्न नंबर 6 को देखिए, समाजशास्त्र का महत्व पूछा गया है और आधुनिक समाज में समाजशास्त्र की क्या प्रासंगिकता है या फिर क्या उपयोगिता है, यह पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 से लेकर के 7 तक अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट एक ही है, समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी। बस कॉन्सेप्ट अलग अलग आप लोगों से पूछे गए। जैसे प्रश्न नंबर 5 में अर्थ और प्रकृति पूछी गई है, प्रश्न नंबर 6 में महत्व पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7 में अध्ययन क्षेत्र पूछा गया है। दैट्स ऑल। ठीक है ना। अब जिन दोस्तों को भी नोट डाउन करना है, मैं साइड में हो रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने प्रश्नों को तैयार कर ले। ठीक है, ताकि इस पर आप अच्छे से नोट बना पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनके आंसर कहां से और कैसे मिलेंगे ये भी मैं सेशन के लास्ट में बताने वाला हूं आप लोगों को, तो सेशन के लास्ट तक जरूर रुक कर रहिएगा आप लोग, है ना। बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करें जल्दबाजी में, नहीं तो आपको पता ही है अभी पेपरों का जो स्कोर हमारा चल रहा है, मॉडल पेपरों का दोस्तों 70 to 90% स्कोर जा रहा है हमारा अभी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालते हुए भारत में इसके उद्भव और विस्तार की विवेचना कीजिए। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ और भारत में इसका उद्भव और विस्तार कैसे हुआ, ये बताइए। प्रश्न नंबर 9 में देखेंगे आप, विभिन्न व्यवसायों एवं व्यावसायिक क्षेत्र में समाजशास्त्र की उपयोगिता बताइए। ठीक है, तो व्यवसाय और व्यावसायिक क्षेत्रों में समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता रही है। प्रश्न नंबर 10 में समाज से आप क्या समझते हैं, समाज की विशेषताएं बताइए। एकदम सिंपल से क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 11 है, समुदाय का अर्थ बताइए, इसकी परिभाषा दीजिए और आवश्यक तत्व और विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 12, समिति किसे कहते हैं, समिति के आवश्यक तत्व, उसकी विशेषताएं बताइए। और यही प्रश्न अथवा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, कई बार आया भी है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, इस कथन को समझाइए। प्रश्न नंबर 13 है, संस्कृति का अर्थ बताइए और इसकी विशेषताएं बताइए। विशेषताएं या लक्षण सेम होने वाले हैं यहाँ पर, है ना। मानव जीवन एवं समाज पर इसके पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। 13 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड में हो रहा हूं,
ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। सामाजिक मूल्य क्या होता है? सामाजिक मूल्य, क्लियर। सामाजिक मूल्य का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए सामाजिक मूल्य के समाज शास्त्रीय महत्व को समझाइए। और प्रश्न नंबर 15 है, सामाजिक आदर्श क्या होता है? इनके स्रोत एवं विशेषताओं को समझाइए और महत्व भी लिखिए। तो इस छोटे से प्रश्न में सामाजिक आदर्श क्या होता है 1 टर्म, स्रोत 2 टर्म, विशेषताएं 3 टर्म और महत्व 4 टर्म आप लोगों से पूछी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 15 प्रश्न हो चुके हैं आपके रेडी, ठीक है, जो दीर्घ प्रकृति के होने वाले। और हर मॉडल पेपर की तरह मैं आपको अब 10 लघु उत्तरीय प्रश्न भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से प्रश्न है सिंगल टर्म वाले? तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ग्रामीण आधार क्या होता है? इसको डिटेल में समझाइए, संक्षेप में समझाइए, आप पढ़ के डिटेल में ही जाएंगे। अगला प्रश्न है, सामुदायिकता क्या होती है? इसका महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 3 है, समाजशास्त्र की सीमाएं बताइए। प्रश्न नंबर 4 है, क्या समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है? यानी समाजशास्त्र क्या वैज्ञानिक है, विज्ञान है या नहीं, ये आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 5 में, संस्था क्या है? यानी संस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताएं। प्रश्न नंबर 6 में, संस्थाओं के सामाजिक कार्य और महत्व पर प्रकाश डालें। प्रश्न नंबर 7 है, सामाजिक समूह की अवधारणा बताइए, समूह की प्रमुख विशेषताएं भी लिखिए। प्रश्न नंबर 8, मूल्यों का मानव जीवन में महत्व प्रतिपादित कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, संस्कृति एवं सभ्यता में क्या संबंध होता है, समझाइए। प्रश्न नंबर 10, सामाजिक प्रतिमान पर टिप्पणी लिखे। तो दोस्तों, ये 10 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके सामने रेडी है। अब जिन दोस्तों को इनके नोट्स चाहिए, इनके आंसर की चाहिए, आंसर शीट चाहिए, वो दोस्त मिले मुझसे व्हाट्सएप पर। जी हाँ, हमारे द्वारा जो प्रश्न मैं आपको अभी दे चुका हूं, इन सभी प्रश्नों के आंसर या तो आप स्वयं से निकालकर तैयारी कर ले, और अगर आपके पास अच्छी सामग्री नहीं है निकालने के लिए, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मिलिए, नंबर दे रखे हैं मैंने आप लोगों को, ठीक है। और आगे स्पष्ट आपको नंबर नजर आएंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो। लेकिन नोट्स के लिए ध्यान रहे, हिंदी माध्यम में अवेलेबल है, पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सएप पर ही लिंक मिलेगी, और उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। जैसे एक सब्जेक्ट की नोट्स अगर आपको चाहते हैं, एक सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं, सिंगल सब्जेक्ट की नोट्स के लिए 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, और ऑल सब्जेक्ट के लिए 399 का प्लान होता है। ध्यान से देख लीजिएगा इसको। और अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन वाले नोट्स चाहिए तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी टीम के द्वारा आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, और उस मैसेज से के माध्यम से आप क्लियरली समझ पाएंगे कि कैसे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा और कैसे आपको नोट्स मिलने वाली है। मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन को लाइक करे बिना जाइएगा मत, क्योंकि अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक जरूर कर दे। और सेकेंड ईयर में आप मेरे साथ में डिटेल क्लासेस में यूट्यूब पर फ्री क्लासेस के रूप में अगर आप मुझसे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सारे नोटिफिकेशन हमारे आप तक पहुंचते रहे। एग्जाम के तुरंत बाद में सेकेंड ईयर की न्यू बैच 2027 के नाम से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं सभी सब्जेक्टों को लेकर के आऊंगा 1 बाय 1 करके। क्लियर है? मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय